बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। नाज़रीन, इस शो में मेरा साथ देते हैं सरदार सुखदेव सिंह, नाजिया बेग, निमरा मेहरा और सुहाना सयाल। नाज़रीन, वतन अजीज़ के गली कूचों में आपने परफॉर्मिंग आर्ट अकेडमीज़ या म्यूज़िक अकेडमीज़ के नाम से बहुत सारी दुकानें खुली हुई देखी होंगी जो उन नौजवानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा के पैसा बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं उन मासूमों को जिनको अदाकार या गुलूकार बनने का शौक़ है। आइए आपको ऐसी एक अकेडमी लिए चलते हैं। जी महिंद्रा साहब, सर जी आप जैसी अदाकारी कौन कर सकता है, आप तो लाजवाब लोग थे। सर जी किससे बात कर रहे हैं? महिंद्रा साहब से। वो तो फोत हो चुके हैं। अल्लाह खैर, उन्हीं का फोन आया था, मैंने नहीं किया। सर मुझे ये बताएं कि मुझे टॉप की एक्ट्रेस बनने में कितने दिन लगेंगे? दिन लगेंगे, मिनट लगेंगे। जितना टैलेंट आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है ना, मैं तो कहता हूँ ये मिनट भी नहीं लगेंगे। ये तो मैंने ऐसे लिखा हुआ लोगों के लिए, ये कूड़ लोगों के लिए ये बोर्ड है, आपके लिए थोड़ा ही है। अदाकारी तो आपके घर की बांधी है। आपने फिक्रा बोलना है और फिक्रे ने मुंह जाके तरतली बचा देनी है। आप जानते तक नहीं है वो किस घर से आई है, आप कैसे कह रहे कि अदाकारी आपके घर की बांधी है? उनके बाप की मिल है पेपर की, समझे कि नहीं? और इनका बाप कोई छोटा बंदा नहीं है, बहुत बड़े अदाकार थे वो। अदाकार नहीं थे, अदाकार है आपके पापा। बिजनेसमैन है। नहीं, अदाकार भी हैं। एक दफा मैं चाय पी रहा था, मेरा कप पी गए। मैंने कहा किसने पी? कहते मैंने नहीं पी। इतनी अच्छी अदाकारी मैंने नहीं कभी किसी की देखी। तो फिर ना वो बिजनेसमैन हुए ना अदाकार हुए, वो तो फिर चोर हुए। अकेडमी बंद करवानी थे, मतलब अपने प्यो को फोन कर दे हुण इत्थे चार बंदे आके मेरी बखी लत्ता मार के निकल जाए। सर बताएं ना। हाँ जी। मैं कब बनूंगी टॉप की एक्ट्रेस? अरे टॉप की एक्ट्रेस तो आप हैं। हाँ हाँ, कॉलेज में मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं तुम तो शहंशाहे जज्बात हो। शहंशाह जज्बात हो, और मलका जज्बात होता है। शहंशाह जज्बात कितने मुछा नु वट देंदी फिर फिर जो पृथ्वी राज वाला डायलॉग बोलेंगी, अनारकली सलीम की मोहब्बत तुम्हें मरने नहीं देगी और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। और आपने देखना पर्दा स्क्रीन के ऊपर छा जाना है, 35 mm की आपने मलका बन जाना है। जब आपने बड़ी एक्ट्रेस बन जाना, फिर आपने हमें कहाँ मुंह लगाना है, हमने आपको फोन करना है, हमने कहना शीजा, आपने कहना बंद कर बदतमीजा। सर मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा, जब मैं टॉप की एक्ट्रेस बनूंगी क्यों नहीं? तो आपका ऑफिस यहाँ गंदे से एरिया में थोड़ी होगा। कहाँ होगा? ऐसे लग रहा है जैसे ठेला लगाया हुआ है। आपका ऑफिस तो DHA फेज 5 में होगा। बड़ा सा ऑफिस, खूबसूरत कर्टन और ऐसा चूहे जैसा रिसेप्शन पे बंदा नहीं होएगा। रिसेप्शन पे तो खूबसूरत सी मेरे जैसी लड़की होगी। ला 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 ला। आपका मेरे दिल में बहुत बड़ा मकाम है। आप तो मेरे टीचर हो और टीचर तो बाप बराबर होता है। आप मेरे बाप हो। डिफेंस वाला कैंसिल कर देते, मेरा दफ्तर इथे रहने दे मुठियारे। उस डिफेंस से मौत अच्छी जिसके ऑफिस से आती हो बाप की। अरे बाबा तुम इधर अपने ही थिएटर लगा कर बैठा है, हम इधर कोई एक कीड़े वाला मरूद बेचने बैठा है। हमारे अंदर भी एक्टिंग का जोहर फट रहा है बाबा। इधर फीसें जमा करवा दिया है। हमारे बाप के सर पे एहसान किया नहीं? एहसान नहीं किया है, अपना शो के लेकर आया है। इधर बहुत बड़ा एक्टर बैठा है हमारे अंदर बाबा। क्या करना चाहते हो? बाबा हम फहद मुस्तफा को काटना चाहता है। तो कैंची लो और उसके शो में चले जाओ। जब उसका मुंह उधर पीछे से काट दो, हल्की सी कमीज काट के लोगों को दिखाओ हमने फहद मुस्तफा को काट दिया है। वो कहता है जीतो पाकिस्तान। हाँ। हम करना चाहता है खेलो पाकिस्तान बाबा। तो खेलो पाकिस्तान क्यों, जीतो पाकिस्तान करो ना। पापा जीतो पाकिस्तान में तो सामान पड़ा है, वो जिसको सवाल करता है गाड़ी भी देता है, मोटरसाइकिल भी देता है। खेलो पाकिस्तान में भी सामान नहीं है बाबा। कोई जीत गया तो क्या देगा पापा उसको? गुर्बत में नाम पैदा करना चाहते हो बाबा? आप फहद मुस्तफा का गेम शो करना चाहते हो? फहद मुस्तफा की तरह एक्टिंग सीखनी है तो फिर इनसे बात करो। तो बाबा हम में कौन सा कमी है? उसी तरह खूबसूरत भी है। वो फहद मुस्तफा है, हम वाहद मुस्तफा है। अच्छा वाहद भाई उसकी तरह अदाकारी कर सकते हो? बाबा कर सकता है। चलो करके दिखाओ कि वो कैसे बोलता है। बाबा वो तो पाकिस्तान में बोलता है मेरे ख्याल में कोई ऐसा जवान
जो इधर आकर मुंह से बुलबुले निकाल कर दिखाए बाबा, एक बुलबुले का एक मोटरसाइकिल दे देगा बाबा, वो गाड़ी वाला डब्बा खोलता है, सोने वाला डब्बा खोलता है बाबा, हम जूती वाला डब्बा खोलेगा, रोटी वाला डब्बा खोलेगा। आप प्राइजेस की फिक्र ना करो, आप मुझे को-होस्ट रखो, प्राइजेस मेरे बाबा स्पॉन्सर कर देंगे। अच्छा काम करना, मैं अकेडमी में ताला मारना, तुझे अपना शो करके आ जाओ। भाई जो मैं आपको बताऊंगा आपको वो करना है। यस बाबा बोलो तुम जो मैं आपको एक बात बताऊं, आप ऐसे लोगों की बातों में ना है, आप तो बड़ी स्क्रीन की एक्ट्रेस हैं। यस ऐसे अभी 4 ले वेगन देते आ गया। ओह माय गॉड, पुअर पीपल। ओए उठ के खड़ा हो जाए बेशर्मा, ओए इधर आए, ओए आज मैं तेनू नहीं छड़ांगा, ओए लोकां दी कमाई लुट के ओए तू अपना ये हराम दा महल तमीर कर लिया, ओए लोकां दी मजबूरियां खरीदना, आज मैं तेनू नहीं छड़ांगा। ओए हराम खा खा के तेरा पिंडा ही फिट गया, ओए एडा एडा बुल है तेरा, ओए तेरे थल्ले वाले बुल्ला ते मैं लंडे दा स्टाल लाना ही है, ओए आज मैं तेरियां सावां ही खिच लैनियां, आज मैं बराई दी चाड़ी मका देनी है, ओए मरन लई तैयार हो जा, ओए आज ये साफा मैं तेरी मौत का फरमान बना देंगा, और मरन लई थाने फोन करो। सर जी कैसी एक्टिंग की थी? नेचुरल 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 अदाकारी की थी जी सर, जी सर। मेरे सीने लग जा, मेरे सीने लग जा। शुक्र है अदाकारी में समझा, इन्हें पता लग गया। नेचुरल सर ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ अदाकारी जी बोल कितों ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਜੀ। डायलॉग बोल तू, मेरे बुला से पिंगा पाने। अच्छा यहाँ पे किस लिए आए हो? तुम ही शागिर्दों ने आए हो? सर मैं एक्टिंग चाहता हूँ जी करना। अच्छा अच्छा, एक्टिंग करना जी करेंगे कहीं इनको मौका शागिर्द? दें उस्ताद मोहतरम, आपकी बस दुआओं से ये होना है जी। पता कि तू माफिया मुफिया ना मांग, पर रह तेरे को डर लगता ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਚੰਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। वहीं रुक जाओ साजिदा बेगम, मुझे आज तुमसे बेईमानी की घिन आ रही है। जब एक मामूली कलर की बीवी जरूरत से ज्यादा शॉपिंग कर कर घर में दाखिल हो तो समझ लेना चाहिए कि इस घर में रिश्वत के पैसे ने आना जाना शुरू कर दिया है, या फिर किसी ने अपने जमीर का सौदा कर दिया है। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਕਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ? ਫੇਰ ਆਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। चोर हूं मैं, ਫੜਵਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਫੜਵਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਫੜਵਾਓ ਇਹਨੂੰ। 15 ਦਾ ਫੋਨ ਕਰੋ। चोर सर एक्टिंग 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 ਤਾਂ डायलॉग ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਨੀ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। जी सर। अगर आपने उसको शागिर्द करना तो करें, वरना जाने दे उसको। ਕਿਹਨੂੰ? आप उसे तय करें मामला ਬੰਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ। एक्टिंग सर जी एक्टिंग। एक्टिंग? जी सर। अच्छा अगर एक्टिंग सीखनी है ना, हाँ जी। पहले उधर चल। जी सर। 30,000 रुपया हमारी फीस है और 5,000 रुपया आपने हमें पर मंथ देना है। रोन लगा जी, रोन लगा जी। बिठा जाओ, कुछ करेगा। मेरे को याद कर रहे पैसे कितने कितने पे हैं। ये सोचन दे केड़ा इलाका मंगन वाला रह गया। नहीं मेरा ख्याल सोच रहा है कि गुर्दा ही बेचना पैना, अमाउंट ज्यादा जे। सर कैसे एक्सप्रेशन कैसे बन रहे हैं? एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, हुण पैसे बन जाने तो मजा आ गया। अरे पैसे कितों देने ने सर, साइकिल ते आया मैं। माशाअल्लाह। मिंचनाबाद मेरा इलाका है सर। अच्छा। मैं साहिवाल दी नहीं विचों दी आया, हवेली लखा दपालपुर बरास्ता लाहौर जी। अच्छा। जी सर मैनू तुसी सर थोड़ा जिहा कम जरा एक्टिंग दे विच जरा प्लीज। डोगर साहब थोड़ा सा कोटा ऐसे लोगों के लिए रखें जिनकी जेब में पैसे नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में, उनके दिल में अदाकारी के जरासीम मौजूद है। काहदे लई कोई सवाब दा काम है जेड़ा मैं मुफ्त सिखाई जावां? पैसे लगदे ने, पैसे दे भाई। नाले सर जी मैं तो देखो ना एक बार 30,000 लेना, जो इन्हें अदाकार बन जाना, इन्हें तो बार बार पैसे लेने ने। चलो पैसे निकालो। सर पैसे तो नहीं है मेरे को। पैसे नहीं है फिर मेरे लो इजाजत है तेनू। दरवाजा ला देना बाहरों। मेरा रहा साहब जी, हमेशा चंगे फनकारां नाल तुसी इंज ही कीता है। साहब जी एक दिन मैं वड्डा सुपरस्टार बनांगा। सिर्फ एक दिन। चुप कर जाए बरीक कंघीए, मेरी गुरबत ही मेरी ताकत बनेगी। और तुसी मेरे पीछे पीछे होवोगे ते मैं तुहानू डेट नहीं देनी। ओए इन्हू बाहर कट के डेट बंद करके आओ। डेट नहीं देनी। शुक्र है बुरा एक्टर सी, 30,000 तो जेब च नहीं है। मैं समझ गया क्यों बुरा था। इतनी मैच्योर एक्टिंग उसने की है,
सिर्फ उसका जुर्म ये है कि उसकी जेब खाली है, हल्की है। कोई मचोर अदाकारी नहीं की, ना उन्होंने स्ट्रेस का पता, ना उन्होंने पॉज का पता, ना उन्होंने वेरीएशन का पता, ना उन्होंने उतराव चढ़ाव का पता। एवं सीधा सीधा बोल गया जिवें बसां 'च सौदा वेचदा। लो जी भाईजान कदरदान मेहरबान, मैं तुहाडे कोल गोलियां लैके आया, भाईजान अपनी सीट ते बैठना, अगर मेरी तुहानूं दवाई पसंद ना आवे तो सौदाबारियों बाहर। बस करे, अगर वो भी ख्वाजा साहब का बेटा होता तो आपने कहना कि तुमने एक हफ्ते में हुमायूं सईद को बीट कर जाना है। सर जी तुहाडी जेब 30,000 होवे ना तो खलील रहमान कमर तुहाडे कोल कुछ भी नहीं। अच्छी एक्ट्रेस बनने के लिए बेसिकली कौन सी क्वालिटीज का होना जरूरी है? शीजा, असल में बात पता क्या है कि अच्छी एक्ट्रेस बनने के लिए सबसे पहले तो अंदर मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। मोहब्बत इंसान को एक्सप्रेशन देती है, और सबसे बड़ी बात आपके साथ एक ऐसा साथी होना चाहिए जो कदम ब कदम आपके साथ चले। आप जहाँ गिरने लगो वो आपका सहारा बन जाए। अच्छा दोस्त, अच्छा साथी एक बैसाखी की तरह होता है जो हमेशा आपके साथ रहता है। लेकिन जब देखो आपकी टांगे ठीक हो जाइए, नहीं कि बैसाखी को फेंक देना, नहीं, सबसे पहले उसकी कदर करनी है। यस। फिर आपकी अदाकारी कहीं नहीं जाती है। आपका हाथ किसी के हाथ में हो, देखो दुनिया जड़ी 4 दिन दी है, इतने किसी ने बह नहीं रहना, इतने चंगा बोले ही काम आना, जिन्ना हथ का दिता होगा अगे जाके उन्ना ही काम आएगा। नमाजा रोजे ही सारा कुछ ने, रोज अशरे इन्हां दा हिसाब होना। ए साथी सूथी इत्थे ही रह जाने ने, ये कबर च ला के मुड़ के 70 कदम वाली दुआ भी नहीं मंगते। चंगियां गल्लां कर रहे जी हैं। हाँ जी हाँ जी कैरी ऑन। हाँ, ये कौन सी फिल्म में आता है? ये हमारा जिंदगी का फिल्म है बाबा, जो पहले दिन ही फ्लॉप हो गया था। ऐसी जिंदगी पे जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। तू भी सपना के साथ गाना गाना चाहे। सपना तो शंकर बिहारी की है। प्रपोजल बुरा नहीं है, लेकिन जेड़ा कह रहे हो तो बुरा है ना। ये साजी मैं एक्टर बन जाऊंगा। इंसान बना तू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सांगले हिल तो आया भाईजान, वाह जी वाह। ते मैनू एक्टिंग करन दा बड़ा शौक है। ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਟੂਰੇ ਥੋੜਾ ਲਾਏ ਇੱਥੇ। ਸਾਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਫੀਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੂ ਅਰਜਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤਾਮਲ काम वाले जी, ਲਓ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋ कैसे कैसे ਤਾਮਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, हैं ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। मरे बस कर दे, ये वाला बिजनेस बंद कर दे, कोई ट्रैवल एजेंसी खोल ले, 4 पैसे आन का। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? सवार के बंदे कोल खला रही। भाई जी मैं तो फिशल करा के आया मोड़। या दफ्तर बंद कर, या कुड़ी नु इजाजत दे। ख्वाजा साहब ਦੀ बेटी है, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ख्वाजा साहब दी बेटी है तो जुड़ जुड़ के तेरे नाल बैठी है। भाई सर दी फुफो है। लो बाबा, हाँ। ਓਏ ये आपकी वाइफ है? ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ। ए, मैं तेरा मुंह बोल के रख देना। ਗੋਭੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਜੇ ਮੇਰਾ। ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, कमाड़े चिकन मोड़ ਮੋੜ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ। अस्सलाम वालेकुम तफैल डोगर साहब। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ना है मेरा फैसल रजा खान, ਅੱਛਾ ਜੀ। प्यार ना मैनू फैसल छुआरा कहते ने। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ये आपकी बहन है? ओ नहीं सर, सर मैं अलग से आई हूँ। सर मैं अंजुमन बनना चाहती हूँ। अपने इलाके दी? फिल्मां दी। अच्छा फिल्मा दी। तो आप क्या करना चाहते हैं जनाब? सर स्टेज ड्रामे च आजकल जड़ियां जुगतां नहीं हो रही। हाँ। मैं 500 जुगत लिखी है, मैं बेचन आया। इधर तो देखे मार्केट में नया माल आया जे, जुगता बेचने वाला आ गया जे। ठीक जगह पे आया ना। बहुत अच्छे, मैं अपने फेवर ली। सर स्टेज ते काम मिलदा नहीं पिया, मैं कहा चलो ये जुगतां ही नवीं जुगतां ने मैं बेचदा। कहता स्टेज पे काम मिलता नहीं पिया। और स्टेज पे काम हो रहा होता अब यहाँ होते। सर नवीं जुगतां मैं लिखियां, ट्राई करा देना जुगता तुहानू। नवियां। हाँ जी नवीं ने। सर ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ 'ਚ ਰਕਸ਼ਾ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਭਲਾ ਕਿ ਇੰਜ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ। अगो जाके थोड़ा जिहा इंज नहीं, इधरों ही काफी सारा इंज। अजे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ ਫੜੇਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੁੱਤੀ ਪੀਪਣੀ ਵਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪਨੀ ਕਢਾਤੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਜੂਤ ਨੰਬਰ 342 ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਹੈ 4 कीतियां ने तो 342 तो पहुंच भी गया आप मैडम क्या करने के लिए आई हैं सर मैं अंजुमन बनना आई हाँ अंजुमन बनना हाँ जी। तो अंजुमन की तरह बोल सकती हो आप जी सर तुसी कहो मैं मेरा नाम है अच्छू उधर आ जाए फिर जी मेरा नाम है अच्छू वे तेरे नाम नालू अलिफ हटा दे ते पीछे रह जांदा है छू ते मैं छू करा ते तेरे वर्गा बदमाश सुआ करदा नहीं मैं अख भर के वेखा ते खड़ी खलोती दा साह पी जावां सर जी मैं समझदी सी मेरियां छोटियां कि तुहाडियां ते मेरे तो भी छोटियां अखां ने ऐ ना क्या करो अख भर के वेखा तुसी क्या करो बोल भर के वेखा नाज़रीन यहाँ पे मेरा एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिए। नाज़रीन भाई आपको एक बात बताऊं जी बहुत मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है सहाफ़त में या टीवी पे लोगों की तरफ से मुझे एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि जी हमारा सबसे बड़ा माशरती मसला क्या है। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि हमारा सबसे बड़ा माशरती मसला वही है जो हमारा सबसे बड़ा सियासी मसला है और हमारा सबसे बड़ा माशरती मसला वही है जो हमारा सबसे बड़ा माशी मसला है। और वो क्या है? वो क्या है? पता क्या है जी? रिज़्क़े हलाल से मोहब्बत करने वालों ने रिज़्क़े हराम से नफरत करना छोड़ दी है। आप कभी इस बात पे गौर कर लें। आप अपने बुजुर्गों का चलन देख लें, उनकी रवायात देख लें, उनका दिया हुआ सबक याद करें, अपने बचपन में आप लौट जाएं तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमें मोहल्ले में इर्द गिर्द जहाँ पर भी जिसके बारे में पता होता था कि इसका जो ज़रिया मुआश है वो बद है, बदमुआश जो है वो असल में तो लफ्ज़ है कि जिसका ज़रिया मुआश बद हो, ख़राब हो, उसको कहते हैं बदमुआश। लेकिन हमारे यहाँ बदमुआश और मायनों में इस्तेमाल होने लग गया, लेकिन असल में तो ये बदमुआश है जिसका मुआश बद हो। ठीक है, तो जो मोहल्ले में बदमुआश होता था, जिसके बारे में ये यकीन होता था लोगों को कि ये इसकी हलाल की कमाई नहीं है, तो हमारे बुज़ुर्ग उनसे तकरीबन कता ताल्लुकी रखते थे और अपने बच्चों को उनके बच्चों के साथ खेलने की इजाज़त भी नहीं देते थे। लेकिन अब आलम ये हो गया है कि जो मतलब जिसको पंजाबी में हम आम तौर पे कहते हैं जेड़ा लुच्चा वही उच्चा, अब ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है जिसने हमारी सियासत को भी आलूदा कर दिया है, जिसने हमारी मईशत को भी नहुसत ज़दा कर दिया है और जिसने हमारी माशरत में भी बिगाड़ पैदा कर दिया है, वो यही है कि हमने रिज़्क़े हराम से नफ़रत करना छोड़ दी है। सही। देखिए ये दो अलग अलग बातें हैं, इसको समझने की कोशिश करें। एक है रिज़्क़े हलाल से मोहब्बत करना, वो अपनी जगह, एक है रिज़्क़े हराम से नफरत करना, वो बिल्कुल दूसरी वजह, बिल्कुल वो चैप्टर ही और है। हम रिज़्क़े हलाल से मोहब्बत करने वाले एक कसरत में पाए जाते होंगे, लेकिन वही जो रिज़्क़े हलाल से मोहब्बत करते हैं वो रिज़्क़े हराम से नफरत नहीं करते। ये बुनियादी मसला है। जब तक हम वो नफरत करना नहीं सीखेंगे, ना हमारी सियासत ठीक हो सकती है, ना हमारी मईशत ठीक हो सकती है, ना हमारी माशरत ठीक हो सकती है। और यही अब देख लें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हमने गली मोहल्ले में देख लें, कल तक जो लोग जो नफरत का बायस बनते थे, आज वो फख्र के साथ वो हमारे माँ बाप भी कह रहे होते हैं, आज के माँ बाप ये कह रहे होते हैं कि फलां बड़ा अमीर आदमी है, उसके घर के बाहर 6-6 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसके साथ कल तक कोई ताल्लुक नहीं बनाता था, आज उसके साथ ताल्लुक जोड़ने को फख्र की अलामत समझा जाता है। और यही एक नौसत का पॉइंट है बड़ा, यही बात ऊपर जाती है। यही जो हमारा रवैया है ये मोहल्ले की सतह से ऊपर जाना शुरू होता है। एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है? जो ऊपर से नीचे आता है, बड़ी सतह से नीचे आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा नीचे आता है, उसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये एक ऐसा रवैया है जिसमें ट्रिकल अप इफेक्ट होता है। ट्रिकल अप जो है वो कोई लफ्ज़ नहीं होता अंग्रेजी का, लेकिन इसके लिए मैं बोलने पे मजबूर हूँ कि ये ट्रिकल अप इफेक्ट है। ये जो रवैया है हमारा, या जो लापरवाही है, या ये रिज़्क़े हराम से हम नफ़रत नहीं करते, ये जो हमारा मिजाज है ये नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाता है। ये मोहल्ले से, बल्कि घर के अंदर से, पहले घर से शुरू होता है,
फिर पूरे खानदान पे फैलता है, फिर मोहल्ले की सतह में आप देख लें, मोहल्ले से शहर की सतह पे देख लें, फिर मुल्क की सतह पे देख लें ना कि आज आपको कितने फख्र के साथ MNA, MPA जिनके बारे में आपको पूरा यकीन है कि इसका जो जरिया माश है वो बंद है, ये हलाल की कमाई से इसने इतनी गाड़ियां नहीं खरीदी, इसके ये जो लाओ लश्कर और ये जो सारा कुछ चल रहा है, ये जो तुर्रम खान बना हुआ है, ये रिज़्क़े हलाल का नतीजा नहीं है, आपको पूरा यकीन है। और फिर आप उसके लिए नारे भी लगाते हैं और उसको वोट भी डालते हैं जाके। ये कहाँ से सफ़र शुरू होता है हमारी ज़हनियत का? ये हमारे घरों से होता है। अगर घर में कमाई आए हराम की तो बीवी नहीं पूछती, बीवी कहती है वो और आवे दुम्बा, वो पूछती है कि और आए, कभी नहीं पूछती कि आपकी जो तनख्वाह है वो तो इतनी नहीं है, तो ये जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है ये कहाँ से आ रही है? हालांकि उसको उसी वक्त शौहर को इनकार कर देना चाहिए कि मुझे नया जोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन घर में तुम रिज़्क़े हलाल लेके आओ। अब यही इफेक्ट जो है ये ऊपर जाता है, फिर आपके ख़ानदान में आता है कि जनाब फलां बंदा है, उसने शादी की जी, उसने फलां को गुलकार को बुलाया, फलां ये किया और फलां शादी हाल में की, और उसने जनाब अली वन डिश किया, वहाँ पे तो 11 डिशें थी, फ़ख्र की अलामत। और करता क्या है जी? करता तो कुछ नहीं है जी, क्लर्क है। क्लर्क है और उसने लाखों करोड़ों रुपए शादी पे लगा दिया, कैसे? तो इससे नफरत की जानी चाहिए ना, करनी चाहिए। जब आपको पता है कि इसका कोई और जरिया माश नहीं है तो नफरत करना हमने छोड़ दी। मैंने ये इतने पे ही इत्तफा कर लिया कि मैं रिज़्क़े हलाल कमा रहा हूँ, ये काफ़ी है। भाई ये काफ़ी नहीं है कि सिर्फ आप रिज़्क़े हलाल कमा रहे हो। जब आप अपने रिज़्क़े हलाल से मोहब्बत करते हो तो फिर आपको दूसरे के या माशरे में जो रिज़्क़े हराम का चलन है उससे नफरत करना भी ज़रूरी है, तब आप जाके, वरना आज तो कोई रिज़्क़े हलाल कमा रहा है वो रिश्वत नहीं लेता तो वो बुज़दिल कहलाता है। जो सरकारी अफसर रिश्वत नहीं लेता तो है ही किसी काम का नहीं। और जा चलिया तेरे नाल वे किस तरह फिरते पे आ, तू मर भुखा फिर होना। अंदाजा करे, हमारे बुजुर्ग हमें बताया करते थे, मिसाल दिया करते थे, और फिर ये भी हमने उसको एक्सेप्टेबल लिमिट्स में ले आए हैं, काबिल कबूल बना लिया है। ओ यार ये तो चलता है। जड़ा पैसा आंदा हराम वाला ये जिद्दां आंदा फिर उदा निकल भी जांदा। हम ये बात कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर वसवसा होता है, यकीन नहीं होता कि शायद ये यार मुहावरा बना हुआ है, कहने की बात बनी हुई है। प्रैक्टिकली तो हमने देखा है फलां बंदा जो है वो रिज़्क़े हराम खा रहा है, बड़ी तरक्की कर रहा है, वो तरक्की नहीं कर रहा होता। और दूसरी बात यह कि कभी इस दुनिया को दारुल सज़ा और दारुल जज़ा ना समझ बैठे। ये दुनिया में इसकी सज़ा और जज़ा नहीं मिलनी। अच्छे काम की जो जज़ा है और बुरे काम की सज़ा है, ज़रूरी नहीं दुनिया हो, ये दुनिया दारुल सज़ा दारुल जज़ा नहीं है। ऊपर होगा हिसाब, फिर पता चलेगा किसने कितनी पी काटी थी, किसने कितना इम्तिहान काटा था रिज़्क़े हलाल के लिए, फिर वो उतना ही नवाजा जाएगा। और जिद्दां आंदे उदां ही जांदे, जेड़े थल्लों पैसे फड़े होंदे ना वो उत्ते सुੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ। सर साडे महल्ले च ना चाचा मनीर परचून दी दुकान, बड़ी भरवीं दुकान सी ओदी। ਉਹਨੇ ना एक दिन मैच ਦੇ ਉੱਤੇ पैसे ਲਾਏ, को 15-16 हज़ार रुपया जितया है। जो पैसिਆਂ ਦੇ ना ਉਹਨੇ समान ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ दुकान 'ਚ रजिस्ट करता। साल बाद ਉਹਦੀ दुकान बिल्कुल खाली वेली हो गई। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। मैं खलोता हाँ सा, कहता यार मैनू हुण समझ आई कि मेरी दुकान बर्बाद क्यों हुई है। अगर मैं वो हराम दा 16,000 रुपया दुकान च ना पांदा ते मेरा 5 लाख नहीं सी डूबना। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आइए नाज़रीन, आपको सुनवाते हैं अपने मेहमानों की मजे मजे की बातें। सर हमारी ऑडियंस में एक लड़की बैठी हुई है, वो बड़े फनी अंदाज में कोई चीज बेच रही थी, पहले वो देख लें। आए जी, आ जाए। सॉरी जरा, मैं मतलब कि सर्दियों के आइटम बेचूंगी, लेकिन सर्दियों के आइटम गर्मियों में बेचेंगी जी। सर्दियों की आइटम गर्मियों 'ਚ बेचेगी। ਉਹ ਕਾਕੋ ਤੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ नहीं लेना। इसीलिए मैं गर्मियों में बेच रही हूँ। अच्छा, स्वेटर वगैरह, स्वेटर है क्या बेच रहे हैं? ड्राई फ्रूट्स होंगे? नहीं, वो भी नहीं है। फिर क्या है? बताएं क्या बेच रहे हैं फिर? अगर कुड़ी कोले ना लाया ही होवे। नहीं, बताएं क्या बेचने के लिए लाए? आंडा छिलिया छिलाया, लून लग गया लगाया, भाई बूहे अगे आया, गरम आंडे। अच्छा बाजी जी, जे छिले बगैर लगे थे वो किन्ने दा ते छिलिया किन्ने दा?
ਇਹ ਜੇ ਛਿੱਲੇ ਬਗੈਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਕੋ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਲਿਓ ਬਗੈਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੌਸ, ਕੱਲ ਵੀ ਆ ਚੂਚਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ। ਲੈ ਕਾਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਵੇਚਦੀ ਪਈਆਂ ਨਾ तेरे गर्मियों च भी विक जाने। ये तो बताया ना कि छिला हुआ कितने का, बगैर छिला कितने का। आप बगैर छिला हुआ ले लेना तो आपकी वाइफ घर में फारिग होगी, आप उनसे छिलवा लेना। बेटा अगर मेरे वाइफ से कहा ना छील दो, उसने अंडा नहीं छीलना। नाले पता अंडा ले जाऊ घर जाके हौसला कितों आऊ। भाभी नूं क्या जाए ऐ जरा छील दे। नहीं वो तो पहले ही बेताब है ये सुनने के लिए कि खुद कहे कि छील दो, वो छील के रख देती है। मैंने उसको सिर्फ इतना ही कहना है ना कि तुम तो फारिग बैठी हो, तो तुमने कह दिया आराम से बेटे, वो तो फारिग होती है घर में। यही बात अगर मैंने घर में जाके उसको कह दी ना तो खुद ही छील देगी फिर। अंडा नहीं सर, वो फिर बंदा छीलेगी। ये उसकी मर्जी है। भाभो ने सीधा कह देना अंडा बन या बंदा बन। सरदार जी भाजी ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। वेरी नाइस, क्या बात। गुरु जी तुसी छा गए। बंदे का मकाम वाकई बहुत ऊंचा हुंदा। नहीं बहुत खूबसूरत गाया है, बहुत अच्छा साहब ने, गाया, बहुत अच्छा गाया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। जी और कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आप सर जुनैद सलीम से है कि आप बताइए कि आपके इतने प्यारे घने काले और खूबसूरत बालों का क्या राज है? कुछ टिप्स दीजिए, क्योंकि एक जो हमारे सर हैं वो अपने बाल बिल्कुल खो बैठे हैं और एक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खोते जा रहे हैं। प्लीज आप कुछ आप टिप्स पहले दीजिए। ये बताएं कि आप अपने दोनों सरों के सर गिनती रहती है। क्योंकि जिस दौरान हम लोग लेक्चर ले रहे होते हैं, बोर्ड की तरफ होता है, पीछे से इनका चांद नजर आ रहा होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं थोड़े से पैनिक के, यार सर इतने अच्छे हैं, मतलब कि फिर बाल खोते जा रहे हैं, ग्लैमरस इनका जाता जा रहा है, थोड़ा ग्लैमर आए इनकी ज़िंदगी में। बेटा देखिए ये एक नेचुरल अमल है बाल गिरना। 25-30 साल की उम्र के बाद सबके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। मैं भी जब उम्र के इस हिस्से में पहुंचूंगा मेरे भी गिर जाएंगे। नाइस कॉन्फिडेंस सर, नाइस रियली कसम से। जुनैद वीरे 25-30 साल मेरा फीडर भी मंगा दे फिर। और नाले काको मैं तेने गल दसा जी, पढ़िया लिखिया बंदा बड़ा चलाक आदमी आ, बाल डिग पे ना चौके फेल आ लेंदा। माय नेम इज़ फारिया असलम, आई एम फ्रॉम सुपीरियर यूनिवर्सिटी रायवन। मैं आपको सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। वाह बल्ले बल्ले निटोर पंजाब दी, बल्ले बल्ले निटोर पंजाब दी, जुत्ती खंड दी मरोरा नहीं उछल दी, टोर पंजाब दी, बल्ले 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 नियो तेरे की लग दे, बल्ले बल्ले नियो तेरे की लग दे, जेरे रेशमी रुमाला वाले ओ तेरे की लग दे, बल्ले बल्ले। आप लाहौर से हैं बेटा? हाँ जी। हाँ इसीलिए आप जेरे कह रही हैं, जेरे नहीं कहा जेरे। बाकी तो फटे चकते आ कुड़िए। आप इसमें मुझे डांस करके दिखाएं, भंगड़ा डाल के दिखाएं। चल फट में गल करके फंस गया। चल गा फिर। हाँ जी। बल्ले बल्ले निटोर पंजाब दी, बल्ले बल्ले निटोर पंजाब दी। तू चाहती कि मैं ऐ करा? ये मेरा सवाल नाजिया बेग से है
क्योंकि मैं खुद भी बेग हूँ, महत बेग मेरा नाम है। फर्स्ट कजन निकला है तुम्हारा। जिथे तुझे खलोते ना तो लाल बेग भी निकला नाम। एक नहीं 4-5 निकल आए कुर्सियां ते बैग ने जाके। उसे भी नाल बेग आ जाओ। नाजिया बेग से मेरा ये सवाल था कि जो इनका लाफ्टर है, एक तो ये मैचलेस है और जब इनका कहका लगता है तो फिल बदी जो है, चाहे मज़ाहिया बात हो या ना हो, क्योंकि नसीम विक्की साहब अक्सर बात करते हैं, उनमें कोई बात कहका भी नहीं लगता, लेकिन नाजिया बेग जब कहका लगाती हैं तो बहुत ज़बरदस्त होता है, ऐसी हंसी आना शुरू हो जाती है। थैंक यू जी। जरा तू बरादरी बेस ते बोलिया ना काके, ये अपने बंदे पांदी आ। अल्लाह की कसम मैं इनको नहीं लेकर आई ना, मैं इनको जानती हूँ दूर दूर से। ओनू आ लंदे नसीम विक्की नू दसू तेनू आ गए। और ऐसी बात नहीं है, हंसी मुझे तभी आती है जब जेन्युइन मजाक और सही डीप बात होती है, वरना तो मैं पागल ही लगूंगी यहाँ बैठी हुई हर लगती हो। अक्सर लोग कहते हैं लगती है। नसीम विक्की साहब माशाल्लाह बड़े अदाकार हैं, तो बस ऐसे ही उनको ज़रा छेड़ा है मैंने। अच्छा छेड़िया मैं बिल्ली है, छेड़िया सरदार जी की हो गया, नसीम विक्की की गल हो रही है। हाँ तो गल हो रही है, नहीं पता, बड़ा नाइस आदमी है। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आप जानते हैं हमने सेगमेंट शुरू किया है हम हैं कैसे लोग, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने मुआशरे के अंदर जो माशरती बुराइयां हैं उनकी निशानदही करें और कहीं ना कहीं किसी तरह से कोई सुधार पैदा किया जा सके, कोई बेहतरी लेकर आई जा सके। उसमें सबसे पहले आज मैं सोच रहा था कि एक आम तौर पे बाज़ारों में पाई जाने वाली एक अजीबोगरीब बुराई है, बदतमीज़ी है, वो ये है कि हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, स्पेशली ड्राई फ्रूट या फ्रूट ख़रीदने जाते हैं, तो हमने आधा किलो फ्रूट ख़रीदना होता है, पौना किलो चखने में हम उसका खा जाते हैं। बिल्कुल सही गल। हालांकि चलगोया एडा महंगा हुंदा, एक खायो दुकानदार दा कलेजा घट जांदा। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ वही दुकानदार जो है फ़ायदे में रहता है, या जिसके हाथ में सोटी होती है या जिसकी ज़बान पे गाली होती है, वो रोक लेता है। या जिन्हें चनगोजिया दे उत्ते मोमी लिफाफा रखा होवे। मोमी केड़ा जेड़ा मम्मा राणा? ओए मम्मा राणा लिफाफा कह रहे हैं जी। अच्छा जी, एक और मसला जो देखा जाता है अमूमन दस्तरखान के ऊपर या डाइनिंग टेबल पे खाना लगा देते हैं तो नॉर्मली छोटे जो हैं वो बड़ों का इंतज़ार करते हैं कि वो शुरू करें, लेकिन कुछ लोग इतने जल्दी में होते हैं कि वो बगैर देखे कि कौन कौन बैठा हुआ है टेबल पे अपनी प्लेट पहले भर लेंगे और फिर पीछे कुछ नहीं छोड़ते किसी दूसरे के लिए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। आप सुहाना क्यों हंस रही है? मैं शाहना की बात नहीं कर रही। मुझे याद है नहीं, ऐस गल्लों ते शाहना की बात नहीं कर रही। ऐस गल्लों जेडी कक्क बैठी ना शाना, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ शाना अंदाज आ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਈਦਾ, ਉਰਾਂ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਆਣਾ ਨਾ ਆਵੇ। सर मेरा मौकफ ये कि खाने को इंतजार नहीं करवाना चाहिए, ये बुरी बात है। और तेन वेख के ते खाना भी खाने लग पैंदा कि मेरा इंतजार ना कर। उड़ा दे। और सर अक्सर लोग खाना खाते हुए मोबाइल यूज कर रहे होते हैं ना, उनको पता लगता है कि निवाला सालन में जा रहा है या पानी में जा रहा है। हाँ, बल्कि अक्सर यूँ तो बेध्यानी में वाला है तो मोबाइल को खिला रहे होते हैं। और ये भी नहीं बेध्यानी च पता लगता कि लत पौड़ियां च जा रही। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखते हैं कि अगर लजीज चीज़ है तो देख लेते हैं कि जिसको खिला रहे हैं वो कोई खातून ही है ना। अच्छा जुनेद बाबू, ये भी भैड़ी गल है ना कि बंदा रोटी खान ही लगे तो जनानी कह दे जरा खा लो रोटी, मैं तुहाडे नाल गल करनी। इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसका मतलब है कि मतलब या आपकी मौत है या आपकी भूख की मौत है। सर ये भी है ना कि बीवी के बदमजा खाने की तारीफ ना करना, ये भी बुरी बात है। हालांकि यार खाना मजेदार हो बदमजा हो, बीवी तारीफ तो करा ही लेती है। कर भी देनी चाहिए, कर भी देनी चाहिए वीरे। जेड़ा मुंह दा जायका ते भुख खराब हो गई, हुण की पिया पिछे। सही बात है सर, खामद इंज दा होवे ना ते मजेदार भी बदमजा हो ही जांदा है। सर बीवी खाना नाम ही पकाए ना ते डरन वाले खावन ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ना ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਜਾਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने कभी जाती बात की?
अच्छा मैं क्या अपना ही सी धक्के नहीं रल गए। अच्छा साथ ही सरदार साहब अपनी टोन में से बाहर आ गए, प्लेन हो गया। ਉਹ ਵੀਰੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਟੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। शेर दी टोन चो की सरदार दी, शेर दी गल चो बाहर आ जाता। खाने पीने की बात हो रही है, एक और बहुत बुरी आदत है लोगों में कि प्लेट में खाना इतना डाल लेते हैं और बाद में आधा छोड़ देते हैं, खाते भी नहीं पूरा। बिल्कुल जाया करते हैं। गल ते भैड़ी है करते हैं। ते काको तेन प्लेटां धोनियां पैंदियां। सर इसके अलावा गलत गल है, छड़ देंदे ना, मैंने गुस्सा लगदा। हाँ सर इसके अलावा एक और बहुत बुरी बात है कि लोग खाना खाते हैं तो जो भी उसमें चिकन में हड्डियां वड्डियां टेबल के ऊपर रख देते हैं, मतलब उसको डस्टबिन में। जेब च पानी चाहिए या फिर पंछी में पानी चाहिए। और शादियों में भी सर ऐसा ही होता है, 2000 बरत के इन्ना पा लेंदे ने सालन। अच्छा कई भुखे बंदे ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਦਾਂ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੌਲ ਵੀ, ਕਸਟਰਡ ਵੀ, ਦਹੀਂ ਵੀ, ਪਾਲਕ ਵੀ, ਚਿਕਨ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਬੋਤਲ ਬਚੇਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੋਤਲ, ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और जो बोतल मुकती है ना, बोतल सीटी मारती है। अच्छा ऐसे लोग प्लेट बना के लाते हैं तो वापस आके ना वो पूरी डिशेस का एड्रेस बता रहे होते हैं कि चाचा जी अगली लेयर जड़ी है ना पहली तय ये बिरयानी दी है, इस तो पीछे पुला, इस तो पीछे बिरयानी है, बिरयानी तो सजे मुड़ो पूरा दिखा रहे होते हैं। ये पूरा ना हाउसिंग कॉलोनी बनाई है डिशा जी। नाज़रीन ये था आज का देश बुक, और चलते चलते आज की छोटी सी बात के मुअज्जिन ने अजान दी, कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। मुअज्जिन ने दोबारा अजान दी, सारा मोहल्ला लड़ने के लिए पहुंच गया कि 2 बार अजान क्यों दी। खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह।